Israel and Iran attacking each other this Friday night. Iran's retaliatory strikes hours after Israel's sweeping attacks. This operation will continue for as many days as it takes. The skies over West Asia are turning more dangerous by the hour due to the US-Israeli war on Iran. President Masoud Pezeshkian, speaking from an unknown location, threatened to leave Iran's enemies hopeless. حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای شهد گوارای شهادت را نوش. इमेजिन करो एक देश का सबसे पावरफुल इंसान, उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। लेकिन क्या हो अगर उसके आसपास के ट्रैफिक कैमरास ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए। सुनने में ये किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये रियलिटी है। तेहरान की सड़कों से लेकर स्पेस ट्रैवल करने वाली मिसाइल्स तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की जिसने मिडिल ईस्ट के नक्शे कदम को हिला दिया। आज हम डिकोड करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी के असैसिनेशन की रियल इनसाइड स्टोरी। हजरत आयत अल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेने ई शहद गवाराय शहादत را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कैसे हुआ? लेट्स फाइंड आउट। वेलकम बैक टू द चैनल, हार्दिक हेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है स्ट्राइक से महीनों पहले। ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। इजराइल ने पिछले साल नवंबर में ही टारगेट लॉक कर दिया था, पर इतने बड़े लीडर को ट्रैक कैसे करें? यहाँ पे एंट्री होती है मोसाद एंड IDF यूनिट 8200। इन्होंने तेहरान के सेंट्रल ट्रैफिक कैमरास को हैक कर लिया। यस, यू हर्ड दैट राइट। इन कैमरास की फीड से उन्होंने सुप्रीम लीडर के बॉडीगार्ड्स की प्रोफाइल बनानी शुरू की। कहाँ रहते हैं, किस वक्त ड्यूटी पे जाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। जब आपको किसी का पैटर्न समझ आ जाए तो आप उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। साथ ही मोबाइल नेटवर्क्स और CIA की ह्यूमन एसेट्स का यूज़ करके इन्होंने एक मैसिव सोशल नेटवर्क एनालिसिस किया। अब ट्रैक तो कर लिया, पर अटैक कब करें? ईरान की इंटेलिजेंस को लगता था कि अटैक रात के अंधेरे में होगा। टू काउंटर दिस, इजराइल ने कमाल का माइंड गेम खेला। अटैक से ठीक पहले इजराइल ने जानबूझकर कुछ ऐसी तस्वीरें रिलीज की जिसमें उनके सीनियर कमांडर्स वीकेंड के लिए घर जा रहे थे। आ क्लासिक डिसेप्शन टेक्निक। ईरान को लगा चलो अब तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन 28 फरवरी की सुबह एक हाई लेवल मीटिंग के टाइम इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया था और इनका मूव इतना प्रिसाइज था कि अटैक से सिर्फ 2 घंटा पहले ही टारगेट एरिया के मोबाइल नेटवर्क को जैम कर दिया गया। मतलब अगर किसी को डेंजर का पता चल भी जाता तो वो कॉल करके वार्निंग दे ही नहीं सकता था। सुबह के 9:40 बज रहे थे। इजरायली जेट्स ने लॉन्च की अपनी सबसे डेडली वेपन, द ब्लू स्पैरो मिसाइल। अब आप सोचोगे ईरान का एयर डिफेंस क्या कर रहा था? देखो, नॉर्मल मिसाइल्स हॉरिजॉन्टली आती हैं जिन्हें रडार इजीली डिटेक्ट कर लेता है, पर ब्लू स्पैरो का फंडा ही अलग है। ये मिसाइल पहले सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और वहां से एक तीर की तरह वर्टिकली नीचे आती है। इस स्पीड और ट्रैजेक्टरी की वजह से रडार को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। इजराइल के इस अटैक ने लिटरली ईरान के एयर डिफेंस की आंखें छीन ली। कंपाउंड पर स्ट्राइक हुई एंड द सुप्रीम लीडर अलॉन्ग विद द 30 सीनियर ऑफिशियल्स वाज किल्ड। We will create the conditions for the brave Iranian people to free themselves from the chains of tyranny. Therefore, I again turn to you, citizens of Iran. Do not miss the opportunity. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. US ने इस मैसिव ऑफेंसिव को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. लेकिन दोस्तों, हर वॉर की एक बहुत ही डार्क साइड भी होती है। इस ऑपरेशन में एक ट्रेजिक ह्यूमन एरर भी हुआ। एक अमेरिकन मिसाइल आउटडेटेड इंटेलिजेंस की वजह से एक गर्ल्स स्कूल पर जा गिरी, जिसमें 150 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई।
46 Democrat senators have written to the US Defense Department demanding for answers over a deadly strike on a school in Iran. It is completely heartbreaking and shows the devastating reality of these conflicts. आज के दिन सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल है। खमीनी के बेटे को एक नया सुप्रीम लीडर तो बना दिया गया है, पर उनके वेयर अबाउट्स अभी भी सीक्रेट हैं। इधर ईरान रिटेलिएट कर रहा है बाय अटैकिंग अमेरिकन बेसेस और सबसे इम्पोर्टेंट द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां से दुनिया के 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल इन्फ्लेशन और पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी उस हाई स्टेक असैसिनेशन की पूरी एनाटॉमी, एक ऐसी मॉडर्न वॉरफेयर जहां गोलियों से ज़्यादा डेटा, सर्विलेंस एंड डिसेप्शन का यूज होता है। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक टिंडर बॉक्स पर बैठा है और आगे क्या होगा इस पे पूरी दुनिया की नज़र है। When are you going to know when it's over? When I feel it. Okay. I feel it on my boat. आपको क्या लगता है, क्या इस स्ट्राइक के बाद इस रीजन में कभी पहले जैसी शांति आ पाएगी या ये एक और बड़ी ग्लोबल वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में पता चले। और ऐसे ही डीप डाइव वेल रिसर्च के स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा दीजिए, यू विल नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। हार्दिक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, जय हिंद।